जो हजरात इस तरफ में ड्राइवर आ जाएंगे तो आप नजर आएंगे, किसी और को अगर आगे आ जाए तो इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين محترم ومحترم علماء किराम बुजुर्गों नौजवान साथियों अजीज बच्चों पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम के अजीम और बहनों आपने इससे पहले मुख्तलिफ उलमाए किराम की मुख्तलिफ अनावीन पर तकारीर समाअत फरमाई है। मुझे भी आपके सामने कुछ बोलने के लिए मुकद्दर किया गया है और मैंने जिस मौजू का आपके सामने बयान करने का इरादा किया है वो इंतहाई अहम मौजू है और ऐसा मौजू है कि जिसके बगैर एक मुसलमान एक इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। अगर उस चीज के अंदर ज़रा बराबर की कोई मिलावट हो तो इंसान अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता। जो इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती और सबसे अहम सरमाया है वो तौहीद है। ये वो चीज है कि जिस तौहीद को पाने के बाद इंसान इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान कहलाता है और जिसके ना होने पर इंसान फिर चाहे कितनी भी बड़ी दुनिया की दौलत हासिल कर ले, कितने भी ऊंचे मकाम और मर्तबे और पोस्ट पर वो पहुंच जाए, अल्लाह की नजर में उस बंदे की कोई भी वक़ात और हैसियत नहीं है। ये जो अल्लाह की तौहीद है
इसकी 3 किस्में हैं। बुनियादी तौर पे आपको मैं बताऊं, एक है तौहीद रुबूबियत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना रब मानना। एक है तौहीद उलूहियत, यानी अल्लाह ताला को अपना इलाह और माबूद मानना। और एक है तौहीद अस्मा व सिफात, अल्लाह के जो नाम है, अल्लाह की जो सिफत है, उस पर भी ईमान लाना ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई जरूरी है। ये जो तौहीद अस्मा व सिफात है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, हमारे और आपके अंदर भी बहुत सारी सिफात पाई जाती है। जैसे इंसान देखता है, देखने की सिफत से इंसान मुत्तसिफ है। अल्लाह भी देखता है, अल्लाह सुनता है, इंसान भी सुनता है। इंसान के पास हाथ है, पैर है, अल्लाह के पास भी ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफात है वो मुकम्मल है, वो कामिल है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह अगर देखता है तो वो हर जगह की चीज को देखता है। हमारे लिए वो चीज गायब हो या हाजिर हो, अल्लाह के लिए हर चीज हाजिर है, अल्लाह के लिए कोई चीज गायब नहीं है, हर चीज अल्लाह की नजर के सामने है। हमारी और आपके देखने की आंखों की कमजोरी ये है कि अगर हमारी आंखों के थोड़े फासले में कोई चीज होती है तो हमें वो चीज नजर आती है, और अगर हमसे दूर चली जाए वो चीज तो धीरे धीरे वो चीज हमारी आंखों से दूर चली जाती है और हमको वो चीज दिखाई नहीं देती है। जबकि अल्लाह के साथ ऐसा कोई मामला नहीं। हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। ये रात का वक्त है, ट्यूबलाइट इसलिए जलाई गई है ताकि इंसान देख सके, चीजों को इंसान देख सके। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधेरे में भी देखता है, तो अल्लाह की जो सिफत है वो मुकम्मल है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, बड़ी अहम बात है। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतना ही दिखाई दे रहा है, जितना जरूरत थी अल्लाह ने उतना ही देखने की ताकत दिया है। इंसान अच्छा ऐसा सोचे कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इतनी ताकत क्यों ना दे दी देखने की कि दीवार के पीछे का भी मुझे सेम नजर आता जैसे दीवार के इस तरफ का नजर आ रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर ऐसा हमारे साथ हो जाता तो ये हमारी खूबी नहीं होती, बल्कि ये हमारी कमी हो जाता। आप कहेंगे ये कैसे भाई, हमारे लिए बड़ी खूबी की बात होती कि हम दीवार के पीछे का भी देख सकते थे। अगर आपको दीवार के पीछे का नजर आने लगे तो आपके घर में सेपरेट नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपके घर वाले टॉयलेट में जाएंगे, आपको वो चीज भी नजर आएगी। आपके माँ बाप रूम में सोए हैं, आपको वो चीज भी नजर आएगी। आपकी बहन बेटी कपड़ा चेंज कर रही है, आपको वो चीज भी नजर आएगी। लिहाजा ये आपकी खूबी नहीं, आपकी बहुत बड़ी कमी हो जाती अगर आपको दीवार के पीछे का नहीं दिया। और इंसान को जितना सुनाई दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जितना सुनने की ताकत दी है, हमारे लिए वो इतना काफी था। उससे ज्यादा बराबर भी ज्यादा सुनने की कोई जरूरत हमारे लिए नहीं थी। वरना आप फर्ज कर लो कि एक इंसान को बहुत दूर की चीजें सुनाई देने लगे, कोई छोटी सी आवाज कहीं पे हो जाए, अगर वो बंदा अपने कान से उसकी आवाज को दूर बैठ करके भी सुनने की ताकत रखने लगे, फिर वो इंसान जब अपने घर में जाएगा, रात में वो सोने के लिए जाएगा, अगर गांव की किसी भी घर में कोई शोर हंगामा हो रहा है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं कोई गाना बजाना हो रहा है, कहीं और कोई चीज का हंगामा हो रहा है, तो बंदा अपने घर में जाने के बाद उस आवाज को वैसा ही सुनेगा जैसे कि उसके सामने वो चीज बज रही हो। लिहाजा वो इंसान फिर सो नहीं पाता। वो उस इंसान की खूबी नहीं बल्कि उसकी बहुत बड़ी कमी मानी जाती। वो बंदा अपने घर में है और घर वालों से ये बार बार कहता कि देखो फला पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा है, गांव में फला आदमी के घर में झगड़ा हो रहा है, उन लोगों की आवाज मेरे कान में आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूं। तो अगर हमें ये लगता है ना कि हम थोड़ा सा और सुनते, थोड़ा सा और देखते तो अच्छा होता, वो आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी वो बहुत बड़ी कमी हो जाती अगर इस चीज के अल्लाह ने हमें और आपको ताकत दे दिया होता। अच्छा, ये जो तौहीद है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदों के ऊपर एक हक है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस में आपको सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर बैठे हुए हैं
और आपके पीछे एक सहाबी रसूल हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पर बैठे हुए। अल्लाह के नबी उनसे सवाल करते हैं, ऐ मुआज बिन जबल, वो कहते अल्लाह के नबी लब्बैक हाजिर हूं, फरमाइए क्या हुक्म है। 3 मरतबा अल्लाह के नबी ने उनको ऐसे ही मुखातब किया। चौथी मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआज हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अला इबादी, ऐ मुआज क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का बंदों के ऊपर क्या हक बनता है। हजरत मुआज ने सवाल सुनते जवाब देते, अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी जवाब देते, हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैआ। ऐ मुआज, अल्लाह का हक बंदों पर ये बनता है कि वो सिर्फ उसी एक अल्लाह की इबादत किया करे और वो उसकी इबादत में किसी को भी शरीक न करे। अब अल्लाह के नबी उनसे दूसरा सवाल करते हैं, हल तदरी मा हक़्क़ुल इबाद अल्लाह, ऐ मुआज क्या तुम जानते हो कि अगर बंदे ये काम कर ले जाए, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, उसकी इबादत में किसी को भी शरीक न बनाए, तो ऐ मुआज फिर बंदों का अल्लाह पर क्या हक बनता है, क्या तुम ये जानते हो। जवाब देते, अल्लाह व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। अल्लाह के नबी दोबारा जवाब देते, हक़्क़ुल इबाद अल्लाह अल्ला युअज़्ज़िबहुम, बंदों का हक फिर अल्लाह पर ये बनता है कि वो फिर अपने बंदों को अज़ाब ना दे। अगर बंदे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने जाए, सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद वाले बन जाए, उसके साथ किसी को भी शरीक न करे, तो फिर अल्लाह के ऊपर बंदों का यह हक बनता है कि उन बंदों को अज़ाब ना दे। ये सही बुखारी से मुस्लिम के हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, ये तौहीद वो नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बंदे को इस दुनिया में ये दौलत नहीं देता है। वो बंदा जो बहुत खुशनसीब हुआ करता है, जो अल्लाह की नजर में तौहीद का ये बोझ उठाने के काबिल होता है, अल्लाह ताला उसी को ये जिम्मेदारी देता है, उसी को मुवहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाता है। वरना हदीस समाप्त फरमाए, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जब काफिर और मुशरिक जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, बहुत सारे अहले तौहीद भी होंगे जो तौहीद वाले बंदे, वो सिर्फ एक अल्लाह की तौहीद के कायल थे, उनकी तौहीद में कभी शिर्क की मिलावट नहीं थी। लेकिन ये तौहीद वाले बंदे बहुत ही ज्यादा दुनिया में गुनहगार थे, गुनाह का काम किया करते थे। इन्हीं गुनाहों की वजह से उन बंदों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। जब तौहीद वाले भी जहन्नम में चले जाएंगे, तब वो जो काफिर जहन्नम के अंदर मौजूद है, इन तौहीद वालों का मजाक बनाएंगे, तुम तो बड़ा तौहीद वाले बना करते थे, तुम्हें तो बड़ा राज था अपने तौहीद के ऊपर। ऐ मुसलमानों, ऐ तौहीद के अलमबरदारों, तुम्हें तुम्हारी तौहीद ने क्या फायदा पहुंचाया है। देखो, हम तो दुनिया में शिर्क किया करते थे, हम तौहीद को नहीं माना करते थे, हम तो जहन्नम में आए, तुम तो तौहीद वाले थे, फिर तुम हमारे साथ जहन्नम में क्यों आ गए हो। जब ये लोगों को ताना देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी वक्त अपने मुवहिद बंदों को, तौहीद वालों को, अहले तौहीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। जब ये मामला वो काफिर देखेंगे अपनी आंखों से, अभी तक ये हमारे साथ जहन्नम की आग में जल रहे थे, जहन्नम का अज़ाब झेल रहे थे, अचानक से तौहीद की वजह से अल्लाह ने इनको जहन्नम से निजात दे दिया है। जब ये मंजर देखेंगे, कुरान की आरज़ू का तज़किरा कुरान में से अल्फाज में करता है, वो अपनी ज़बान से आरज़ू करेंगे, लौ कानू मुस्लिमीन, काश कि हम भी मुसलमान हो गए होते, काश दुनिया में हम भी तौहीद वाले हुआ करते। ये तौहीद की अहमियत ऐसा था, हमें अंदाजा नहीं कि हमारे तौहीद कितनी ज्यादा कीमती है।
ये तौहीद अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहे तो एक मामूली से आदमी को भी दे सकता है। और ये तौहीद वो चीज है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे तो फिर नबी के बेटे को भी तौहीद मैसर नहीं होती है। अगर अल्लाह न चाहे तो एक नबी के बाप को, उसकी माँ को और उसकी बीवी को भी तौहीद मैसर नहीं हो सकती है। एक नबी के प्यारे चचा के जो आपके साथ पूरी जिंदगी हमेशा वो बिल्कुल नरम मामला किया करते थे, काफिरों से आपके लिए हमेशा वो पूजा करते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके सबसे प्यारे चचा अबू तालिब की बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आपकी जिंदगी में हमेशा आपका सपोर्ट करने वाला वो चचा है। जब काफिरों ने आपको मारना चाहा, काफिरों ने जब आपको तकलीफ पहुंचाना चाहा, आपके चचा सीना सामने करके खड़े हो जाया करते थे और आपकी जिंदगी में किसी भी काफिर को मजाल नहीं हुआ करती थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथ लगा सके। ये वही प्यारा चचा है। अभी तक वो कलमे तौहीद से महरूम है, बीमार पड़ते हैं, सख्त बीमारी ने उनको पकड़ लिया, बिल्कुल आखिरी वक्त उनकी जिंदगी का चल रहा है। अल्लाह के नबी उनकी इयादत के लिए उनके पास मौजूद है और आप उनके पास बैठ करके कह रहे हैं, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरे प्यारे चचा, एक बार आप अपनी जबान से कलमे तौहीद का इकरार कर लीजिए। आप अपनी जबान से एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए। कलिमतन, ये एक ऐसा कलमा है, आप इस कलमे को अगर अपनी जबान से अदा कर देंगे, अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपके बारे में सिफारिश करूंगा, आप एक बार ये कलमा पढ़ दीजिए। ये उस नबी की बात है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुबल्लिग है, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है, मुदाइयन इलल्लाह। ये मेरा नबी तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बना करके भेजा गया था। आपकी दावत में तासीर का मामला इतना हुआ करता था, जिन्नात भी आपकी दावत को सुनने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। आपकी दावत का इतना ज्यादा असर हुआ करता था, बड़े से बड़ा करता दुश्मन भी आपकी तौहीद वाली बात को सुनने के बाद इस्लाम ले आया करता था। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा मामला सही है, लेकिन आप इतनी गुजारिश के साथ अपने चचा को एक कलमा पढ़ने के लिए कह रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वहीं पे अबू तालिब में दो दोस्त मौजूद थे, एक का नाम है अबू जहल और दूसरे का नाम है अब्दुल्लाह बिन अबू उमैया। वहां नबी कह रहे थे, मेरे प्यारे चचा, आप एक मरतबा ये कलमा मेरे कान में पढ़ दीजिए, मैं अल्लाह से सिफारिश करूंगा। और वहां पे वो दोनों दोस्त बैठ करके आपको गैरत दिला रहे थे, ऐ अबू तालिब, क्या आप अपने भतीजे के कहने की वजह से अपने बाप दादा के दीन से फिर जाओगे? क्या तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? यहाँ नबी गुजारिश कर रहे हैं, मेरे प्यारे चाचा, सिर्फ एक बार पढ़ दीजिए। और वो दोनों दुश्मन जो इस्लाम के दुश्मन थे और अबू तालिब के सगे दोस्त थे, वो बार बार ये आर दिला रहे थे, गैरत दिला रहे थे, अबू तालिब खबरदार ये कलमा नहीं पढ़ना, अगर ये कलमा पढ़ लोगे तो लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बातें कहेंगे। आखिर में इंतकाल के टाइम पे उनकी जबान से जो जुमला निकलता है, मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता हूँ, मैं तो अपने बाप दादा के दीन पे बढ़ता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, इसी बिना पे अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था, उठाओ अबू दाऊद की रवायत, आपने फरमाया था, अर्रजुलु अला दीन खलील, आदमी अपने दोस्त के दीन पर कायम होता है। फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, अगर किसी आदमी को दोस्ती करना हो, किसी आदमी को अपना दोस्त बनाना हो, तो गौर कर लिया करना, अच्छे से समझ लेना, परख लेना और उसके बारे में समझ लेना कि वो तुम्हारा दोस्त कैसा है, वो दीन में कैसा है, वो लेन देन में कैसा है, वो अखलाक में कैसा है, वो दुनियावी मामलात में कैसा है। दोस्ती बहुत सोच समझ करके करना, ये है अच्छे और बुरे दोस्त की अहमियत। इंसान दोस्ती करने में ज़रा बराबर भी इन चीजों का ख्याल नहीं करता है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस बताती है कि एक मामूली से आदमी को भी अल्लाह चाहे तो कलमे तौहीद नसीब कर सकता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो नबी की चाहत के बाद भी और नबी की आरज़ू और नबी की दुआ और गुजारिशात के बाद भी अल्लाह ताला अगर चाहे ना तो आपके चचा को भी कलमा नसीब नहीं हो सकता है। वो कीमती सरमाया है। आइए
तौहीद का फायदा कितना बड़ा अगर हम कलमे तौहीद के कायम हैं। आज हमारे सामने भी बहुत सारी मुसीबतें मुसलमानों के ऊपर हैं। अभी वक्त वोट का मामला है, ये फैसला किया जा चुका है जो भी वक्त वोट है अब मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, वो हुकूमत के हाथ में चला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे लिए बहुत बड़े सदमे की बात है और इसके बारे में मुझे एक शेर याद आता है, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या आज अदालत में सफाई देंगे। ये फैसला पहले से लिखा हुआ है, सारी प्लानिंग पहले होती है, बस एक फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए वो बहस होती है, वो मुकाबला होता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह की तौहीद वाले बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगे। अब आप कहेंगे कि हम अगर मदद मांगे तो हमको क्या मिल सकता है? अल्लाह से उम्मीद को लगाएं, अल्लाह से अपने आंखों और अपनी लो लगा कर तो देखिए अल्लाह ने कैसे कैसे मुसीबत को लोगों से और अहले तौहीद से दूर किया है। ये तो छोटी मुसीबत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला उठा करके देखें, उठाओ सूरतुल अंबिया आयत नंबर 69 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, उन्होंने अपने रब को मदद के लिए पुकारा था, अपने परवरदिगार को मदद के लिए पुकारा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद के लिए बारिश नाज़िल नहीं किया। बारिश नाज़िल कर देता तो आगे बुझ जाता, फरिश्ते को भेज देता, फरिश्ता आकर आग बुझा देता, ठंडी हवाओं को हुक्म देता, ठंडी हवाएं आकर के आग बुझा सकती। लेकिन अल्लाह ऐलान करता है, वकुल्ला या नारु कूनी बरदन व सलाम अला इब्राहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, जब इब्राहीम ने हमें पुकारा तो हमने आग को आगा कर दिया, या नारु कूनी बरदन व सलाम अला इब्राहीम। ऐ आग तो इब्राहीम के लिए सलाम की वाली बन जाना और इब्राहीम के लिए तू ठंडी बन जाना। ठंडी इतनी नहीं बनना कि कहीं उनको ठंड न लग जाए, फरमाया सलामती वाली बनना ताकि ज्यादा ठंड भी ना लगे पाए। यही सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 उठाकर आप देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत यूनुस के बारे में बयान कर रहा है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, आज हमारे ऊपर पूरी दुनिया में जो मुसीबत आ रही है, आओ अल्लाह की तौहीद की जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन को बिल्कुल ईमान के साथ हम पुकार करके देखें। अल्लाह बयान फरमाता है, फनादा फी ज़ुलुमात ला इलाहा इल्ला अंता। तारीकियों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी मदद के लिए पुकारा था। वो एक तारीकी नहीं थी, बल्कि अल्लाह बयान फरमाता है वो कई तारीकियों में उस वक्त थे। मछली ने निकल लिया है, पेट की तारीकी है, रात का अंधेरा है उसकी तारीकी है, और समंदर की गहराई में जा चुके हैं उसका अंधेरा उसकी तारीकी है। तीन तारीकी। इतनी बड़ी मुसीबत में अल्लाह को पुकार रहे थे और पुकारने का अंदाज गुजारने को, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तू सिर्फ हमारा अकेला माबूद, तेरे अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। सुभान मैं जो मछली के पेट में आ गया हूँ, मैं जो मुसीबत में आ गया हूँ, इसमें मेरा कसूर है, इसमें हमारा ही मामला है, इसमें हम खुद ही जिम्मेदार हैं, इसमें तेरा कोई मामला नहीं। ये आयत में बता रही है, ऐ मुसलमानों, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पे जुल्म ज़्यादती नहीं कर रहा है। आज मुसलमानों से हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, हमारे मदरसों के खिलाफ मुकदमे किए जा रहे हैं, आज हमारी जमीनों जायदाद के ऊपर अगर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। आइए कुरान की आयत बताती है कि अल्लाह को पुकार करके देखो, अपने जुल्म का एतराफ करके देखो, अपने आप के गुनाहों का एतराफ करके देखो, अल्लाह का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। अल्लाह बयान फरमाता है, उन्होंने कहा मेरे परवरदिगार इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार मैं ही जालिम हूं, मैं ही गुनहगार हूं, इसमें तेरा कोई मामला नहीं, तेरा कोई भी कसूर नहीं। जब ऐसे अंदाज में पुकारा तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जवाब देता है,
तकलीफ से और उनकी परेशानी से निजात दे दिया करूंगा। ये वक्त बोर्ड का जो फैसला है किसके दिल में नहीं चुका है मैं ये बता रहा हूं। लेकिन बात यह है कि हम मुसलमानों में कहीं हमारे मुसलमान भाई ऐसे अपनी मस्जिदों के ऊपर बोर्ड लगा दिया करते हैं, यहाँ पे अहले हदीस का आला बना, यहाँ पे तबलीगी जमात का आला बना, यहाँ पे देवबंदी का आला बना, यहाँ पे शाफई का आला बना, मालिकी का आला बना है। अब आप जरा तसव्वुर करें, ये उनकी मस्जिदें, उसी मस्जिद में दूसरा मुसलमान नहीं जा सकता। ये जो अपनी मस्जिदों पे दीन के ठेकेदार पर लगवा करके फिरा करते हैं, आप कभी इनकी दुकान पर चले जाएं, मार्केट में इनकी दुकानें भी होंगी, इनकी दुकान में आज तक आपने ऐसा कोई बोर्ड नहीं देखा होगा कि हमारा कपड़े की दुकान है, चप्पल और जूते की दुकान है, हमारे मेडिकल की दुकान है, हमारे दुकान पे कोई अहले हदीस ना आए, इसमें कोई तबलीगी जमात वाला ना आए, इसमें कोई दूसरे मसलब का आदमी ना आए क्योंकि मैं फला मसलब का मानने वाला हूँ। अगर दुकान पर नहीं लगा सकते हो तो मस्जिद पे कैसे लगा सकते हो? बात समझ आ रही है? तो मस्जिद में लगाने से इनके घर का नुकसान थोड़ी है तो दीन का नुकसान। लेकिन अगर दुकान पर लगा देंगे तो अपनी दुकान बंद हो जाएगी ना, पब्लिक नहीं जाएगी, जाती नुकसान है इसलिए नहीं लगाएंगे। और आपके इस बोर्ड से इस्लाम का कितना नुकसान हो रहा है कभी आपने अंदाजा किया है? अभी आंध्र प्रदेश एक जगह वहां पर मदनपल्ली, आप जाकर मालूम करें अभी आगरा से क्या रहा है, वहां पे अहले हदीस जमात के लोगों ने एक मस्जिद बनाई, 50 लाख रुपए की मस्जिद बनाई गई। हमारे तबलीगी जमात वाले भाइयों ने जाकर के रात में बुलडोजर से पूरी की पूरी मस्जिद को गिरवा दिया। और ये कोई अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, बाकायदा उसकी वीडियो मौजूद है 6-7 साल पहले की। वहां पे रात में बुलडोजर चला करके मस्जिद को गिरा दिया जाता है, सिर्फ इस बिना पर कि ये दूसरे मसलक वालों ने मस्जिद बनाई हुई है। मेरे प्यारे साथियों, मुकदमा होता है, केस हो जाता है, अदालत में जब ये मामला गया होगा तो सब मुसलमान सोचो हुकूमत को कितना अच्छा लगा होगा। वहाँ एक मुसलमान की मस्जिद तोड़ गिरा रहा है, गिराने वाले का नाम अब्दुल्ला है, गिराने वाले का नाम अब्दुल रहमान है। ये मुकदमा करने वाला तो अकरम है, असलम है, और जिसके खिलाफ मुकदमा हो तो अब्दुल्ला अब्दुल रहमान है। जो मुकदमा लिखवा रहा है उसके चेहरे पे दाढ़ी, उसके सर पे टोपी, शेरवानी, कुर्ता वाला, और जिसके खिलाफ भी मुकदमा हो रहा है वो भी तो जो दस्तार भी नजर आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने दुश्मनों को, हमने हुकूमत को, हमने अदालत को ये पैगाम पहले से अपने अमल से देकर के रखा। हाँ, हमारे दिल में दर्द है, ये वक्फ बोर्ड का फैसला हमारे खिलाफ है, हमारी आंखों से आंसू आए, हमारा दिल में गमज़दा है, रो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, काश हमने कभी अपने हालात पे गौर कर लिया होता। हमने अदालत को अपने अमल से ये पैगाम दे दिया है, हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मस्जिदों को गिरा सकते हैं। हाँ, उनको ये पैगाम मिल चुका है, अगर धीरे धीरे करके हम इनकी मस्जिदों पे कब्जा कर लें, इनके मदरसों पे कब्जा कर लें, इनकी जो अपनी वक्फ बोर्ड की जायदाद है अगर उस पर कब्जा कर लें, दूसरे मसलब वाले खुश हो जाएंगे। चलो, उसकी जा चुकी है, हमें सुकून मिल गया, हमारे दिल को ठंडक मिल चुकी है। जब वो मस्जिद गिराई गई, 50 लाख की मस्जिद भी तोड़ दी गई, रातों रात उसको नाबूद कर दिया गया। अदालत ने तोड़ने वालों के ऊपर 60 लाख का जुर्माना लगा दिया और उनको 60 लाख रुपया देना पड़ा। ये हम मुसलमानों के हालात है। कभी आपने सुना है कि मंदिर को किसी हिंदू भाई ने तोड़ा हो? कभी आपने सुना है कि चर्च को किसी ईसाई ने तोड़ा हो? कभी आपने सुना है कि एक धर्म का मानने वाला अपने इबादतगाह को तोड़ा हो? नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो ये जरूर सुना होगा कि एक मुसलमान ने दूसरे मदरसे को तोड़वा दिया, एक मुसलमान मुकदमा दायर कर रहा है कि यहाँ मस्जिद नहीं बनना चाहिए। वह मुसलमान तूने अपने अमल से गैरों को पैगाम दे के रखा है, ये मुसीबत तेरे ऊपर आ रही है, तो इसमें अल्लाह का कोई मामला नहीं, गलती सिर्फ तेरी अपनी गलतियों पे हो। और तौहीद वो असीम नेमत है कि जिसका तज़किरा अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर बार-बार कर रहा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बाकायदा दलीलें दे रहा है इसके ताल्लुक से। आप सूरह वाक़िया उठाएं, आयत नंबर 58 से लेकर के पढ़ते चले जाएं। कई आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद की 4 दलीलें दे रहा है। सबसे पहली दलील, अफ़रअयतुम मा तुमरून
ऐ मेरे बंदो जरा ये बताओ, तुम जो अपनी बीवी की शर्मगाह पे रहने मादर में बनी तब पाया करते हो, तुम ऐ मेरे बंदो तुम वो मनी टपका करके निकल जाते हो, उस मनी से इंसान तुम बनाते हो या हम इंसान बनाते हैं? इसका जवाब है अल्लाह इन तमाम चीजों पे कुदरत रखने वाला सिर्फ और सिर्फ तेरे साथ। अल्लाह दूसरी दलील दे रहा है, अफराइतुम मा तहरुसून, ऐ मेरे बंदो तुम जो खेतियां क्या करते हो, तुम जो खेतों में बीज डाला करते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, तुम बीज खेत में डाल करके निकल जाया करते हो, अब उस बीज से फसलें उगाने वाले, अनाज उगाने वाले, अल्लाह पैदा करने वाले ये तुम करते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या हम उसे अनाज को उगाया करते हैं। ये दूसरी दलील है। तीसरी दलील अल्लाह दे रहा है, अफराइतुमुल माअल्लज़ी तशरबून, ऐ मेरे बंदो भला ये बताओ तुम जो मीठा मीठा पानी पिया करते हो, इतना बेहतरीन पानी जो हमने तुम्हें पीने के लिए दे करके रखा है, अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्लि अम नहनुल मुनज़िलून, तुम इसे आसमान से नाज़िल करते हो, तुम इसे आसमान से बरसाया करते हो, अम नहनुल मुनज़िलून, या इसे आसमान से नाज़िल करने वाले हम हैं, इस बारिश को नाज़िल करने वाले हम हैं या तुम हो? ये तीसरी दलील हो गई। और चौथी दलील अल्लाह ताला दे रहा है, अफराइतुमुन नार अल्लज़ी तूरून, ऐ मेरे बंदो तुम जो आग दुनिया में सुलगाया करते हो, तुम जो आग दुनिया में जलाया करते हो, अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, ऐ मेरे बंदो आग जिस लकड़ी से तुम जलाया करते हो उसके तरफ को, उसके पेड़ को तुम उगाया करते हो, जमीन से उगाने वाले तुम हो, अम नहनुल मुनशिऊन, या उसको हम उगाने वाले हैं। ये चार दलीलें अल्लाह दे रहा है। उसके बाद अल्लाह क्या फरमाता है, ये सारे के सारे काम करने वाले हम हैं। अल्लाह ने तौहीद अपनी बयान नहीं की है, बल्कि तौहीद बयान करने के साथ साथ अल्लाह ने चार दलील दी है। इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है, और खेतों में अनाज उगाने वाला अल्लाह है, और इसी तरीके से पानी और बारिश को आसमान से नाज़िल करने वाला अल्लाह है, और ऐसे ही जो आग हम और आप दुनिया में जलाया करते हैं, इन तमाम चीजों का उगाने वाला और पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ताला अपनी तौहीद के लिए दे रहा है। और एक जगह से आयत है, एक जगह और अल्लाह ताला के कुरान मजीद में बड़े प्यारे अंदाज में इसका जिक्र कर रहा है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वो अल्लाह की जात है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया, या तुम्हें कमजोर चीज से पैदा किया। यानी तुम जब बचपने में थे, जब तुम पैदा हुए थे, तुम निहायत कमजोर थे, लाजत थे, तुम किसी काम के नहीं थे, तुम भूखे हो जाया करते थे, खाना मांगने की ताकत नहीं थी, तुम प्यासे हो जाया करते थे, पानी मांगने की ताकत नहीं थी, तुम बीमार हो जाया करते थे, तुम्हारे जिस्म में दर्द हुआ करता था, तुम्हें बताने की ताकत नहीं थी, तुम इंतहाई कमजोर थे। या कमजोर चीज से पैदा किया, यानी जो मनी का कतरा होता है इससे इंसान पैदा होता है, वो इंतहाई कमजोर चीज होती है। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें उस कमजोरी से ताकत अता कर दिया, तुम जवान हो गए हो, आज तुम्हारे जिस्म में ताकत है, आज तुम्हारे हाथ में ताकत है, आज तुम्हारे पैरों में ताकत है, तुम्हारी आंख में ताकत है, तुम्हारे कान में ताकत है, तुम्हारे दिल फेफड़े गुर्दे सभी आराम से काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें ताकत और क़ुव्वत अता कर दी है। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, ऐ मेरे बंदो अल्लाह ने तुम्हें कमजोरी से ताकत दे दिया है, और एक वक्त ऐसा भी आता है तुम ताकत पाने के बाद धीरे धीरे देख रहे होते हो, तुम्हारे जिस्म की तवानाई खत्म हो जाती है, तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म हो रही है, अब तुम धीरे धीरे बुढ़ापे की उम्र को पहुंच रहे हो, धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी गुजार करके तुम कमजोर होते चले जाते हो। अल्लाह तुम्हें कमजोर कर देता है, अल्लाह तुम्हें बुढ़ापे में इतना ज्यादा कमजोर कर देता है, तुम कई मील जवानी की हालत में चला करते थे, आज 2-4 कदम में चलने के काबिल नहीं, तुम बहुत दूर दूर दौड़ा करते
थे, आज अपने घर से मस्जिद में आने की भी ताकत नहीं है। एक बंदा लंबे लंबे सजदे किया करता था, आज कुर्सी पे बैठ कर नमाज पढ़ने के लिए काबिल नहीं। अल्लाह फरमाता है ये चीजें करने वाले हमें इन तमाम मखलूक़ात में गुजारने वाले हैं। वहुवल अलीमुल कदीर, अल्लाह जानता है कि किसको कैसा रहना है, और अल कदीर वो ताकत रखता है, अगर वो तुम्हें कमजोर कर दे पूरी दुनिया की ताकत मिल करके तुम्हें वो ताकत दोबारा और वो कुव्वत नहीं दे सकती है जो पहले तुम्हारी हुआ करती थी। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद की एक झलक दिखाना चाहता है। कुरान मजीद से एक आयत कहते हैं जिससे एक अकीदे का रद्द होता है, वो आयत कहते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला, तुम्हारी माँ के पेट से पैदा कर दिया। ला तअलमून शैआ, जिस वक्त तुम अपनी माँ के पेट से निकलते हो, जब तुम अपनी माँ के पेट से बाहर आते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। शैअन यहाँ अल्लाह ने नकरा का इस्तेमाल किया, तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम जर्रा बराबर नहीं जानते हो। उस वक्त तुम्हें किसी भी चीज का कोई शुऊर नहीं होता, तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं हुआ करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फला पीर साहब, फला वली साहब जब माँ के पेट से पैदा हुए, कोई 18 पारे का हाफिज था, कोई 20 पारे का हाफिज है, कोई 30 पारे का हाफिज है। लोग ऐसा अकीदा जमा के बैठे कि नहीं बैठे? अल्लाह फरमाया ला तअलमून शैआ, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब आप फैसला कर लें, हम अल्लाह की बात माने या इनकी बात माने, अल्लाह की बात को सही माने या इनकी बात को सही मानी जाए। अल्लाह आगे बयान फरमाता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा, और अल्लाह ने तुम्हारे कान बनाए, तुम्हारी आंखें बनाई, तुम्हारे दिल बनाए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये तमाम चीजें अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दी हैं ताकि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अच्छा, इंसान जब पैदा होता है तो उसके पास कोई नहीं होता। अल्लाह बयान फरमाता है कि कान दिया है, सुनो, सुनने के बाद तुम सुन करके इंसान करोगे। आंख बनाइए, देखोगे किसी चीज को, देख करके इंसान सीखेगा। और दिल बनाया है, कान से सुन लिया, आंख से देख लिया, दिल बनाया इसलिए ताकि दिल से फैसला कर लो कि ये सुनी हुई बात सही है कि गलत है, कौन वाली बात सही है। दिल इसलिए बनाया ताकि फैसला कर लो। आंख से देखा ये सही या वो सही, फैसला करने के लिए अल्लाह ने हमारे दिल बनाया, दिल से फैसला करो। और एक और बात बताओ, जो मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान का इन तीनों चीजों में से कान, आंख और दिल, जिन तीनों का जिक्र अल्लाह ने एक तरतीब से किया कुरान में, इन तीनों में पहले इंसान का कान बनता है मां के पेट में, उसके बाद आंख बनती है और उसके बाद दिल बनता है। तो जिस तरतीब का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर किया है, इसी तरतीब से इंसान के मां के पेट में वही तरतीब से इंसान की चीजें बनती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस तरतीब से जिक्र किया उसी एतबार से बनती है। अल्लाह का कलाम है, ये अपनी तरतीब के एतबार से लिखी है। अब आइए कुरान मजीद से एक आयत है और इस आयत से एक और अकीदे का रखा है। आइए इस आयत पढ़ते हैं, सूरह यासीन आयत नंबर 38, 39 और 40 नंबर की आयत। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अल्लाह बयान फरमाता है सूरज अपने उसी रास्ते पे चलते रहता है जो रास्ता उसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है। सूरज बराबर उसी पे चलते रहता है जो उसके लिए रास्ता मुतय्यर कर दिया गया है। न सूरज थोड़ा सा इधर होता है, न थोड़ा सा उधर होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। सूरज चलते जा रहा है, कभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए, कभी थोड़ा सा उसका रास्ता चेंज हो जाए, किसी दूसरे सैयारे से जाकर टकरा जाए, किसी दूसरी कहकशां से जाकर टकरा जाए। सूरज कभी चांद से नहीं टकराता है, सूरज कभी सितारों से नहीं टकराता है, क्योंकि अल्लाह बयान फरमाता है मुस्तक़र्रिन लहा, उसी रास्ते पे चलता रहता है। आज हम देखें दुनिया की ज्यादा तरक्की पे, आज हवाओं के बीच में, जमीन और आसमान के बीच में सैटेलाइट है। आज वो रडार बना दिए गए हैं, फला प्लेन वाला रास्ते पे जाएगी, अपने मंजिल पे पहुंच जाया करती है। मेरे प्यारे साथियों, आपने
चलते चलते न जाने कहाँ चला गया, वो रडार से बाहर जा चुका है। आज तक उसका पता नहीं चल सका कि जहाज कहाँ गया है। ये इंसान की टेक्नोलॉजी है, एक इंसान की तरक्की वाली चीज है। इसमें तो गलतियां हो सकती है, इसमें तमाम चीजें हो सकती है। इसका इनकार है कि कोई गड़बड़ी आ जाए, अगर रास्ते में तेल खत्म हो जाए, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, वहाँ पे पैराशूट का इसीलिए एहतमाम किया जाता है। कोई मामला होने पे आप फ्लाइट से उसको पहल करके कूद जाए। इंसान मानता है कि हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी में गड़बड़ी हो सकती है, इसी बिना पे सारी सहूलतें मौजूद होती है। लेकिन ये दुनिया जब से बनी, सूरज चल रहा है, सूरज अपनी जगह से निकलता है और अपनी जगह पे जाकर के रोज डूबा करता है। और सही बुखारी की हदीस हमें बताती है, जब वो सूरज डूब जाया करता है, अर्श के नीचे जाकर के वो सजदा करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाजत लेता है, ऐ अल्लाह अगले दिन मुझे कहां से निकलना है। अल्लाह आना देता है उसी जगह से जहां से पहले निकला करता था। वो क़यामत का वक्त होगा, अल्लाह जब आर्डर करेगा तो पश्चिम से निकल जाएगा और क़यामत का वक्त आएगा। ये सही बुखारी की हदीस। तो इस तरीके से चल रहा है। आज हमारे दुनिया में पेट्रोल की जरूरत है, तेल की जरूरत पड़ती है, डीजल की जरूरत पड़ा करती है। वो अल्लाह के बनाए हुए कहकशाएं हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए तमाम सैयारे जैसे चल रहे थे आज भी वैसे चल रहे हैं। उसमें किसी रिपेयरिंग की जरूरत न पड़ी, उसमें कभी किसी तेल और किसी और आयल की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अल्लाह की टेक्नोलॉजी है। अल्लाह बयान फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने उसी जगह पे बराबर चलते रहता है, उसी रास्ते पे चलते रहता है जिसको अल्लाह ने उसके लिए तैयार कर दिया है। आगे अल्लाह चांद का भी तस्करा फरमा रहा है, वल कमर क़द्दरनाहु मनाज़िल, और चांद के लिए हमने मंजिलें मुक़र्रर कर दी है। चांद की टोटल 28 मंजिलें होती हैं। एक दिन में चांद एक मंजिल तय करता है, एक मंजिल तय किया तो 28 मंजिलें, 28 दिन में चांद 28 मंजिलें तय करता है। एक दिन में एक दिन में 28 मंजिल तय करने के बाद वो गायब होता है, और या तो एक दिन गायब होकर के निकल जाता है या 2 दिन गायब होने के बाद निकलता है। 28 दिन चला, 28 मंजिल हो गई, अब गायब हुआ। अगर एक दिन गायब होकर निकला तो 29 का महीना होता है, कभी 4 का महीना। और अगर 2 दिन गायब होकर निकलता है, 28 इधर हो गए, और 2 दिन गायब होकर निकला तो 30 का महीना हो जाता है। जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका उसूल बताया है। हत्ता अल-उजूल कदीम, ये अपनी मंजिलों पर चलता रहता है। अपनी मंजिलों को पूरी करने के बाद ये दोबारा जब निकलता है, ऐसे मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मिसाल बयान फरमाता है, जैसे पुरानी कोई सूखी हुई खजूर की टहनी हुआ करती है, वो मामूली सी चीज हुआ करती है, वो बिल्कुल हल्का खजूर की मामूली सी टहनी की मानिंद पे निकल आया करता है। एक मरतबा एक मौलवी तकरीर कर रहा है गौसे आज़म के बारे में, फजीलत बता रहा है। अब ये फजीलत है कि उनकी जिल्लत है, ये फैसला तो आप करके बताना। कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है कि हमने उसकी मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, उसी मंजिल पे चलता है, कहीं थोड़ा इधर उधर आने की इजाजत नहीं है। इस सूरह यासीन में अल्लाह बता रहा है। और तकरीर में क्या क्या मालूम है कि गौसे आज़म के पास एक बड़ा खूबसूरत नौजवान आया और कुछ थोड़ी देर बाद क्या उसके बाद चला गया। बाद में कुछ लोगों ने सवाल किया कि पीर साहब ये जो नौजवान मेरे कौन था? तो उन्होंने बताया कि जानते हो ये जो खूबसूरत नौजवान था ये चांद था जो मेरे पास आया हुआ था। ये आया था इजाजत मांगने के लिए कि इस बार 29 के बाद निकलना है या 30 के बाद निकलना है। इजाजत लेने आया था क्या कि 29 के बाद निकलो या 30 के बाद निकलो। ये इनका अकीदा है और अल्लाह अपना अकीदा हमारा और आपका सही बना रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है कि हाँ कहा जा रहा है कि पीर साहब की इजाजत से 29 या 30 के हिसाब से मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, बंद किए जाए ऐसे हौसलेबाजियां, बंद किए जाए इसके किस्से और कहानियां, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए खुदा के वास्ते अल्लाह ताला के कलाम का इनकार न किया जाए। यही गौसे आज़म साहब की एक धोबी का वाकया मैं बताता हूं, सुन लेना, उनकी तस्वीरें मौजूद है। गौसे आज़म के धोबी का इंतकाल हो गया। अब वो जब कब्र के अंदर फरिश्ता उनसे सवाल करने आया, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? तो मुरीद जवाब देता है, जो धोबी था उनका,
पूछो तुम्हारा रब कौन? अभी तक वो ऐसे लोग होते थे, आपको कहते थे अल्लाह है, मैं इनकार कर देते थे, नहीं मालूम। लेकिन ये बंदा जो कह रहा है गौसे आजम को दोगी, अच्छा ठीक है बताओ हमारा दीन होगा, तुम्हारा दीन क्या है? बोला देखो मैं गौसे आजम को दोगी हूँ। अच्छा तीसरा सवाल, मन नबी होगा, तुम्हारा नबी कौन? जवाब देता है कि देखो मैं गौसे आजम को दोगी हूँ। इतने में पीर साहब ने उस आदमी को डांटा, फरिश्ते को पीर साहब यहाँ से डांट रहे, कहा कब्र के अंदर कि क्यों मेरे मुरीद को तुम परेशान कर रहे हो? इसने बताया ना कि मेरा धोबी है, छोड़ दो इसको इस तरीके से, जाने दो। इतना सुनने के बाद फरिश्ता चुपके से हल्का सा मुस्कुराया और तब से वो बिल्कुल मुस्कुराता हुआ निकल गया और उस बंदे का हिसाब खराब नहीं किया। ये ऐसे अकीदे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में जो हमें अकीदा बता रहा है, क्या फर्क रह जाता है अगर कुरान मजीद में इस तरीके से तहदीद किया जाने लगे, लोगों को कुरान के खिलाफ अगर अकीदे बताए जाने लगे, तो आप सोचो कि इसका असर कैसे कैसे पड़ सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाँद के सिलसिले में फरमाया कि हमने उसकी मर्ज़ी को मुकम्मल किया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ और बातें करेगा। लश्शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर, ये चाँद की मजाल, सूरज की मजाल नहीं है कि वो चाँद को पकड़ सके। चलते चलते कभी ऐसा नहीं होता है कि सूरज चाँद को पकड़ ले, उसकी रोशनी को खत्म कर ले, उसकी रोशनी को खत्म कर ले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। वलल्लैलु साबिक़ुन नहार, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि रात दिन के ऊपर सबकत ले जाए। दिन हो रहा है, अचानक से रात आ जाए। मेरे प्यारे साथियों, आज तक जब से दुनिया बनी है, कभी भी ऐसा मंजर दुनिया में देखा नहीं गया। दोपहर 12 बजे का दिन है, अचानक से रात आ गई, चलो अब मुझे आना है। अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये बात हमें 1450 साल पहले कुरान बता रहा है। अगर ये बात हमारे रब की जानिब से ना होती, तो इस बात को अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी जानिब से कही होती, तो आने वाले दौर में हो सकता था तरक्की इतनी ज्यादा हो जाती, आने वाले दौर में क़यामत तक हो सकता था कभी ऐसा भी हो जाता कि इसके खिलाफ भी हो जाता, इसके उल्टा भी हो जाता। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन चूंकि ये बात हमारे रब ने की है, ये कलाम पाक अल्लाह की तरफ से नाज़िल किया हुआ कलाम है। अल्लाह बयान फरमाता है ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि रात दिन से पहले आ जाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन तमाम चीजों में कभी कोई चेंजिंग आ सके। लोग चाहे तभी नहीं करा सकते। और जो लोग आज अल्लाह को छोड़ के दूसरों को पुकारने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर उन तमाम लोगों की पोल खोली है। अल्लाह बयान फरमाता है वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि मा यमलिकून मिन कितमीर। ऐ मेरे बंदो, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिनको भी पुकार रहे हो, तुम जिनको भी पुकारा करते हो, मुझे छोड़कर तुम जिनको भी पुकारा करते हो, मा यमलिकून मिन कितमीर, ये कितमीर के भी मालिक नहीं। ये खजूर के ऊपर जो हल्की सी उसकी गिठली पे झिल्ली हुआ करती है, उसके ऊपर छोटा सा कबर हुआ करता है, वो मामूली सा फल हुआ करता है। अल्लाह बयान फरमाता है खजूर की गिठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। इन तदऊहुम, अगर तुम उन्हें पुकारो, ला यस्मऊ दुआकुम, ये तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते हैं। और इनको पुकार करके देख लो, वलौ समिऊ मस्तजाबू लकुम, अगर ये तुम्हारी पुकार को सुन भी ले, खुदा का रास्ता अगर मान भी लो बफर्ज़े बहाल, अगर ये तुम्हारी पुकार को सुन भी ले, मस्तजाबू लकुम, अल्लाह का फरमाता है ये कभी भी तुम्हारी पुकार का कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। और अगर तुम्हारा क़ीदा है कि ये हमारी पुकार सुनते हैं, ये हमारी पुकार का जवाब देंगे, ये हमें नफा नुकसान पहुंचाएंगे, सूरह यूनुस उठा करके देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी हकीकत बयान करता है। ये कहेंगे मा कुंतुम इय्याना तअबुदून, ऐ लोगों तुम हमारी दुनिया में इबादत कहाँ किया करते थे? जो भी आदमी किसी की इबादत किया करता है, जो भी आदमी किसी से अपनी जरूरतें मांगा करता है, जो किसी आदमी से, किसी मरे हुए से, पीर से, वली से, किसी भी बुत से, किसी भी आस्थाने से अपनी हाजतों को मांगा करता है, कल क़यामत के दिन वो इनकार कर देंगे तुम हमारी इबादत कहाँ करते थे। इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन, हम तो तुम्हारी इबादत से गाफिल थे, हम नहीं जानते। मेरे प्यारे साथियों, इनकार कर देंगे, हम नहीं जानते कि तुम दुनिया में हमारी इबादत कर किया करते थे। तमाम चीजों का इनकार कर देंगे, तुम्हारी तमाम इबादतों का इनकार कर देंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी आयत में बयान फरमाता है वयौमल क़ियामति यकफुरून
जिनको को तुम पुकारा करते हो वो तमाम के तमाम लोग जब उस भवल्लाह को देखेंगे वो तुम्हारी इन तमाम शिर्क वाली चीजों का इनकार कर देंगे, कह देंगे अल्लाह इन्होंने हमको कब पुकारा, हमें मालूम नहीं, हमने तो कभी भी इनको पुकारने के लिए नहीं कहा था। और अल्लाह इनकी हकीकत कैसे बयान कर रहा है कि जिनको तुम पुकारते हो ना ये तुम्हारी आवाज सुन नहीं सकते और सुन ले तो उसका जवाब नहीं दे सकते। एक हदीस मुस्नद अहमद की तौहीद की अहमियत और शिर्क की मजम्मत क्या है। दो आदमी एक जगह से जा रहे हैं, एक बस्ती मिलती है वो बुतों की पुजारी है। दोनों आदमियों को उन्होंने रोक लिया और दोनों से कहा कि कुछ ना कुछ हमारे दिल पर तुमको चढ़ा के लाएगा। एक आदमी ने चढ़ाने से इनकार कर दिया, बस्ती वालों ने उस आदमी का कत्ल कर डाला। दूसरे आदमी से कहा कि तुम कुछ चढ़ाओ, उस आदमी ने एक मक्खी को मार करके उसी मक्खी को चढ़ा दिया। जैसे उस आदमी ने मक्खी को मार करके चढ़ाया इन बस्ती वालों ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उस आदमी को जाने दिया, उस आदमी को सही सलामत छोड़ दिया। जिस आदमी को उन्होंने कत्ल कर दिया था, जिन्होंने उन लोगों के कहने की वजह से उस पर कोई चीज नहीं चढ़ाई थी, जिसको उन्होंने मार डाला था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे तौहीद की वजह से उनको जन्नत में दाखिल कर दिया। और जिस आदमी ने मक्खी मार करके उस बुत के ऊपर चढ़ा दिया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस आदमी को इसी काम की वजह से फिर जहन्नम के अंदर डाल दिया। ये उस वक्त की बात है क्योंकि वो आदमी जो वो मक्खी चढ़ा रहा था वो पूरे दिल से चढ़ा रहा था। वरना मेरे मुसलमान भाई, अगर किसी मुसलमान को कहीं मजबूर कर दिया जाए, अगर जान जाने का अंदेशा है तो आप ये अकीदा में समझ लें, अगर आपका दिल ईमान पे मुतमईन है, अगर आप दिल से कुफ्र नहीं कर रहे हो, अगर आप दिल से शिरक नहीं कर रहे हो, तो अगर आप किसी के कहने से मजबूर हो जाए, जान जाने का अंदेशा हो, तो मेरे प्यारे साथियों ऐसे मौके पे हमारी शरीयत हमें ये इजाजत देती है कि आप उस वक्त वो काम कर सकते हो। अगर वो कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो आप अपनी ज़बान से बोल सकते हो। यही मामला हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ हुआ था। मक्का के काफिर इतना ज्यादा उनको मारा करते थे, इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया जा रहा था, बार बार कोई कलमे को कहने के लिए कहा जा रहा था, अल्लाह का इनकार करने के लिए कहा जा रहा था, बार बार इनकार करते रहे, बार बार मना करते रहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने ज़बान से अल्लाह का इनकार नहीं करता, मैं कभी कुफ्र या जुमला नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इतना ज्यादा उनको मारा जा रहा था कि आखिर उनकी ज़बान से निकल ही गया। वो जो कहवाना चाह रहे थे, काफिरों के मन की बात उनकी ज़बान पे आ गई। अल्लाह ने कुरान में आयत नाज़िल करके अपने नबी के जरिए खबरदार कर दिया, ऐ मेरे नबी, ये मेरा बंदा अपनी ज़बान से तो बात कर लिया है, लेकिन इस आदमी का दिल अपने इस्लाम पर मुतमईन है, इसके दिल में कुफ्र नहीं है, इसके दिल में शिर्क नहीं है। अगर कोई मजबूर कर दिया जाए और दिल उसका ईमान पे जमा रहे तो उसकी वजह से उसका ईमान खतरे में नहीं जाएगा। आज सारी चीजें हो रही है हमारे इंडिया में, चल ये बोल वो बोल, याद रखिए अगर जान के जाने का अंदेशा है तो आप वो चीज अगर दिल से ना बोले, अगर से ऊपर से, इसलिए कि तलवार का जोर और लाठी डंडे और बंदूक का जोर हमारे जिस्म पर तो चल सकता है, हमारे दिल पर नहीं चलाया जा सकता है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको ये मालूम है कि ये मजला डी का जो मदरसा है बच्चों का, मैंने उसको काफी नजदीक से देखा है। ये मदरसा अपने आप में एक मिसाली मदरसा है बच्चों की तालीम का। और अभी हमारे शेख मोहम्मद अशरफ हाफिज साहब ने बताया है कि यहाँ पे बच्चों के लिए शोबे हिफ्ज़ का भी इंशाअल्लाह बिल्कुल इरादा कर लिया गया है और पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। और 9 या 10 शव्वाल से एडमिशन भी उसका चालू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अब एक नया कदम उठाया जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के कलाम की हिफाजत के लिए, बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाने के लिए। ये आप ही के बच्चे होंगे जो इस मदरसे में आएंगे, ये उनका जज्बा है, अल्लाह ताला उनके जज्बे को कबूल करे। इसमें जाहिर है कि मज़ीद खर्च की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपके और ज्यादा तआवुन की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा आप तमाम अहबाब की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और जो यहाँ के जिम्मेदारान फैसला ले रहे हैं, आप कदम ब कदम उनके साथ रहें, उनकी हौसला अफजाई करें। और इंशाअल्लाह आपके ताउन से अगर एक बच्चा एक पारा भी अगर कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लेता है, सोचो कितने बच्चे आने वाले दौर में इंशाअल्लाह यहाँ से कुरान अपने सीने में लेकर के जाएंगे। इंसान जो दुनिया से मर जाएगा, अपनी कब्रों में हर कोई पड़ा रहा होगा, कोई किसी के लिए कोई
दुनिया में लेके नहीं करता है। हो सकता है कि आपका यही रुपया, आपका यही पैसा जो आप अल्लाह के रास्ते में दिया करते हैं, आप मरे कब्र के अंदर पड़े हैं और आपको आपकी इस नेकी की वजह से अगर अल्लाह ताला आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे, आपको अगर कब्र के अज़ाब से बचा ले, तो इससे ज्यादा खुशी भी आपको क्या हो सकती है। लिहाजा ये जो काम आना गया है मेरे प्यारे साथियों, दिली गुजारिश है कि इंशाअल्लाह उनका हौसला पस्त ना होने देना और उनमें बढ़ चढ़ करके ताउन करने की कोशिश करना। ये आपका सत्ता, ये आपका खैरात, ये अल्लाह की दी हुई दौलत है। अल्लाह बयान फरमाता है कि मेरी उस दी हुई दौलत को, रोजी को खर्च कर लो, इसके पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन कोई कारोबार नहीं होगा, जिस दिन कोई दोस्ती नहीं होगी, कोई सिफारिश किसी की नहीं चलेगी, तुम्हारी दौलत का माने वाली नहीं। और जहन्नम में जाएंगे, वो आरज़ू करेंगे अल्लाह हमें दोबारा दुनिया में भेज दे। क्यों दुनिया में जाए? रिश्तेदारों से मिलने के लिए नहीं, अपने बेटों से मिलने के लिए नहीं, अपनी बीवी से मिलने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आरज़ू ये होगी ऐ अल्लाह हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं सदका कर सकूं, मैं खैरात कर सकूं। यही तो मौका है, आए बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले। और जिन जवाब ने अभी तक ताउन नहीं किया है या दे चुके हैं, मसीबत के ताउन को बढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला तमाम लोगों के ताउन को कबूल करके आपको इसका बेहतर से बेहतर सिला दुनिया और आखिरत दोनों जगह में दे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि परवरदिगार कही गई तमाम बातों पे हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।